सी फ्रेंड्स, 9th स्टैंडर्ड का सर्कल लेसन, उर्दू में दायरा बोलेंगे, है ना। छठा लेसन एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट सेकंड आप तक पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं आप टेक्स्ट बुक में से। क्वेश्चन तीसरा देखो, थर्ड क्वेश्चन, दायरे के मरकज़ से, यानी दायरा हमको बनाना यहाँ पर ज़रूरी हो गया है। दायरे के मरकज़ से, मरकज़ यानी सेंटर, सेंटर से वित्र का फासला, दिस इज़ कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड दैट इज़ गिवन 30 सेंटीमीटर, ये 30 दिया हुआ है, ओके। और दायरे का निस्फ कुतर एंड रेडियस गिवन, ये रेडियस दिया हुआ है, कितना है 34 दिया हुआ है। हम नाम देते हैं इसको O और इसको A, इसको M, इसको B। देखो ये दायरे का वित्र होता है, याद रख लेना, और ये मुसल्लस का वित्र है, इसको याद रख लेना। ये दायरे का वित्र है, दायरे का कॉर्ड है, और ये मुसल्लस का वित्र है, मुसल्लस का हाइपोटेनस बोलेंगे इसको, ओके। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमने नाम दे दिए हैं, उसमें लिख दो लेट द सेंटर बी, लेट द सेंटर ऑफ सर्कल बी O। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ किया दायरे का मरकज़ O है, ओके। अब देखो इसमें क्या कर लेना है, हमको ये फाइंड कर लेना है, क्या फाइंड कर लेना है, वित्र की लंबाई, यानी कम्प्लीटली AB फाइंड कर लेना है, AB फाइंड कर लेना है। क्या क्या गिवन है ना, दिया हुआ है वो लिख दो। OA कितना दिया हुआ है 34, और OM कितना है 30, है ना, सेंटीमीटर में गिवन, ओके। अब देखो क्या कर लेंगे, अगर छोटा छोटा लग रहा है आपको ये लिखा हुआ स्मॉल, तो क्या कर देना, जूम कर देना, है ना। वित्र की लंबाई यानी कॉर्ड की लेंथ फाइंड कर लेना है, AB फाइंड कर लेना है। तो पहले हम AM फाइंड कर लेते हैं, उसका डबल कर देते हैं। तो देखो थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस का मसला किसके, इन ट्रायंगल OAM, है ना। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मुसल्लस OAM में, ये उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे और ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल उसका अलग कर दो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। देखो OM और A, ये हाइपोटेनस हो गया, यानी उर्दू में वित्र बोलेंगे इसको, हाइपोटेनस, ये वित्र हो गया, और ये एक ज़िला दूसरा ज़िला, वन साइड और अदर साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, कि वित्र का मुरब्बा, यानी ये वित्र हाइपोटेनस का स्क्वायर, सो OA स्क्वायर, है ना। ये पाइथागोरस का थ्योरम हम लिख रहे हैं, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, ये पाइथागोरस का थ्योरम है। अब थ्योरम न लिखते हुए हमने डायरेक्ट नंबर लेटर्स दे दिए, मतलब ये वित्र हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एक ज़िले की दूसरी कुव्वत, मीन्स वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, डायरेक्ट रख दिए, क्योंकि एक स्टेप है ना, हमने कम कर दिए। सो OA इज़ व्हाट गिवन 34 स्क्वायर, OM इज़ व्हाट गिवन 30 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये फाइंड कर लेना है। कौन सा AM है, ये है ना, ये फाइंड कर लेना है। अब आप पूछोगे कि सर ये तो कॉर्ड मालूम करना है, वित्र मालूम करने के लिए आप आधा क्यों मालूम कर रहे हैं, ये हमको मुसल्लस के ज़रिए या ट्रायंगल के ज़रिए हम हाफ ही मालूम कर सकते हैं, ओके। अब देखो 34 का स्क्वायर कर दो, यानी 34 इंटू 34 करके देखो आप 1156 आएगा। 30 का स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 900 प्लस AM स्क्वायर, ओके। फिर देखो इसको इधर ले लो, 1156 माइनस इसको इधर ले गो तो क्या हो जाएगा 900 AM स्क्वायर, ओके। आ रहा है समझ में, AM स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करके देखो कितना आ जाएगा, ये 6 माइनस 0 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 11 माइनस 9 कितना आएगा 256। सो AM इज इक्वल टू √256, यानी इसका स्क्वायर रूट कर देना है बच्चों हमको। स्क्वायर रूट 256 का कितना आता है 16 आता है, हमको याद होना चाहिए ये स्क्वायर रूट। 16 इंटू 16 कर दो तो 256 आ जाएगा ये, ओके। ये देखो 6 6 36, डायरेक्ट 6 से कर सकते हैं आप। अब ये हमारा AM हाफ हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर से देखो क्या कर दिया हमने, एक सर्कल ड्रॉ किए,
है ना। सर्कल ड्रॉ किए, सर्कल में ये बताया कि ये कॉर्ड है, ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस से निस्फ उत्तर है, और ये मरकज़ से वित्र का फासला है, यानी सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस है, ये उसको हमने लिख दिए। फिर हर इसके क्वेश्चन में आपको इस सर्कल लेसन में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सब पाइथागोरस थ्योरम से, फिथागोरस के मसले से ही हल करते जाना है। अब देखो ये 16 आधा आ गया, उसका हमको डबल कर देना है ना। तो हम क्या कर लेंगे, ए बी कहाँ से लाए, ये देखो ये ए बी पूरा, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम, 2 इंटू ए एम क्या है हमारे पास 16, तो कितना आ जाएगा 32। ओके, ये वित्र की लंबाई कितनी आई बच्चों, वित्र की लंबाई 32 है। क्या इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 32 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो बिल्कुल ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, देख लेते। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में से आप रीड कर देना और लिख लेना इसको, क्या क्या गिवन वो लिखना ज़रूरी है। देखो क्या बता रहा है, इसमें भी क्वेश्चन वैसे ही है, हमको सिर्फ सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये मान लो सर्कल है, कंसीडर इट इज सर्कल। ओ मरकज़ वाले दायरे का निस्फ कुतर, सेंटर ओ इज़ गिवन एंड दायरे का निस्फ कुतर यानी दायरे का आपका निस्फ कुतर यानी रेडियस रहेगा। ये देखो ये रेडियस कितना दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। दायरे के वित्र की लंबाई 80 बता रहा है, पूरा वित्र दिया हुआ है, ये पूरा कितना दिया हुआ है, ये 80 ही दिया हुआ है, 80 इकाई मीन्स 80 यूनिट। इसमें सेंटीमीटर वगैरह नहीं है इसलिए यूनिट दिया हुआ है ना। तो चलो अब मालूम क्या करना है, वित्र पी क्यू का मरकज़ से फासला, ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो हम इसको कंसीडर कर लेते ओ, इसको एम, इसको पी और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्यू। बिल्कुल इजी हो गया, हर इसमें ऐसे ही डायग्राम बनेगा, याद रख लेना 3-4 क्वेश्चन तक ऐसे ही डायग्राम बनते रहेगा, बिल्कुल इजी है। अभी आपको वैसे ही लिखना है, लेट द सेंटर ऑफ सर्कल बी ओ, पी क्यू इज़ कॉर्ड, ये सब गिवन में लिख देना है। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ किया दायरे का मरकज़ ओ है और पी क्यू वित्र है। ये 2 लाइन उर्दू मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ किया दायरे का मरकज़ ओ है और पी क्यू दायरे का वित्र है, ऐसे लिखेंगे। ओके, चलो देख लेते हैं अभी। तो दायरे के वित्र की लंबाई ने कॉर्ड गिवन 80, देखो हमको 80 कम्प्लीटली दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमको चाहिए कितना, आधा ही चाहिए, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको इतना ही मुसल्लस ले लेना है, ट्रायंगल लेना है ना, फिथागोरस के लिए इतना, तो ये देखो इतना ही ले लेना है। तो ये आगे का ज़्यादा दे रहा है तो उसको हमको आधा कर देना है, यानी 80 है तो ये 80 को हमको इधर हाफ कर देना है, यानी ये 40 आएगा, ये 40 आएगा, है ना। वो मिड पॉइंट फार्मूला आता है ना, PMQ ऐसा लिखेंगे, PMQ, ये मिड पॉइंट के है, यानी M मिडल में है ना, M के है बीच में है, वस्ती नुक्ता है, वस्ती नुक्ते के एतबार से मिड पॉइंट फार्मूला इसको बोलते हैं PMQ, यानी जितना PM रहेगा उतना ही MQ रहेगा। सो हम क्या कर लेंगे, इसको हाफ़ कर देंगे, ये 80 है तो ये कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। अब वो फार्मूले में पुट कर लेते हैं, कैसा आएगा देखो, PM इज़ इक्वल टू, दिस इज़ हाफ इंटू PQ पूरा है ना, उसका आधा कर देंगे। सो हाफ इंटू PQ इज़ गिवन 80, 2 4 80, यानी क्या आ गया हमारे पास, PM आ गया 40। ओके, अब देखो हमको ये 40 मिल गया, ये 41 मिल गया, ये फाइंड कर लेना है, ये फाइंड कर लेना है। उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यहाँ पर लिख दीजिए, फिथागोरस के मसले की रूह से। फिथागोरस का मसला क्या बनेगा इसमें, ये ट्रायंगल में देखो OP स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखो लिखते जा रहे हैं, OP स्क्वायर इज़ इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, अभी जैसे बताए थे हमने ये आएगा, है ना। अब इसमें वैल्यू रख दो, OP कितना दिया हुआ है देखो, OP ये कितना है 41, यहाँ पर लिख दो 41 स्क्वायर। फिर OM कितना है, OM फाइंड कर लेना है, OM स्क्वायर प्लस PM कितना है देखो 40 है, 40 स्क्वायर। ओके, अब इजी हो गया, 41 का स्क्वायर कर दो, 41 इंटू 41 कर दो,
देखो 40 का स्क्वायर कर देंगे तो 40 कितना आता है, 4 4 जा 16, 4 चौक 16 और ये 1600 आ जाएगा इसका 1600 और ये OM स्क्वायर। अब ये देखो इससे थोड़ा सा बड़ा है ना, यानी इसका कितना 1600 से थोड़ा 1600 से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा 1681। अब हमेशा हम क्या करते हैं, इधर प्लस है तो इसको ये दोनों को एक तरफ ले लो, वन साइड, टेक दिस वन साइड। 1681 माइनस 600, ये माइनस क्यों आया, ये प्लस था, वो LHS में था, राइट साइड में था तो लेफ़्ट साइड में ले लिए। देखो इधर से उठाए हमने, इधर रख दिए तो माइनस में आ गया और OM स्क्वायर ये सेम रहेगा। सो OM स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दो, देखो 1600 सिर्फ 81 बाकी बचता है यहाँ पर 81। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, OM इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट कितना आता है 9। ये हमारे पास OM आ गया जो वही फाइंड कर लेना था। अभी देखो इसकी यूनिट नहीं दिया हुआ है तो लिख दो यूनिट, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे इकाई। ओके, चलो इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वीडियो का भी और इस एक्सरसाइज का भी। 6th क्वेश्चन डिलीट पोर्शन में है, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है और एक सर्कल में एक स्मॉल सर्कल है ना। सर्कल के बाद देखिए क्या रहेगा, इसमें क्या है, प्रूव करने का क्वेश्चन है, साबित कीजिए बता रहा है। प्रूव डैट, साबित कीजिए AP इज इक्वल टू BQ बता रहा है। मतलब इसमें क्या बता रहा है कि ये O सेंटर है, मरकज़ है और उसमें से ये ऐसा रहेगा, है ना। बड़े दायरे का वित्र AB छोटे दायरे को नुक्ता P और Q पे कता करता है। दिस इज़ AP एंड दिस इज़ QB। देखो ऐसे क्वेश्चन है, इसको कैसा कर लेना है, AP इज इक्वल टू BQ। ये AP इज इक्वल टू BQ हमको फाइंड आउट कर लेना है, प्रूव कर लेना है। कि उसको कैसा प्रूव कर सकते हैं, हम पहले सोच लेते हैं कैसा कर लेते हैं। इसमें पहले लिखना पड़ेगा क्या क्या है। देखो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर दो, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो और इसको M दे दो। क्या हमने ड्रॉ किए, ये सॉल्यूशन में जवाब में क्या लिखोगे आप, हल यहाँ पर लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले। ओके, तो पहले क्या लिखेंगे आप, ये प्रूफ है, सब प्रूफ डायरेक्ट शुरू कर दीजिए। प्रूफ में क्या लिखेंगे, पहले हमने क्या कर दिए ना, वो OM से डॉट डॉट से मिला दो इसको। सो राइट OM इज़ ओके परपेंडिकुलर किस पर है, AB पर है। ये परपेंडिकुलर बोलेंगे, उमूद बोलेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से उमूद खींचे तो AMB हो जाएगा। यानी कोई भी परपेंडिकुलर जो होता है ना, ये इसके ऊपर उमूद खींचे तो ये परपेंडिकुलर खींचे या उमूद खींचे, उर्दू मीडियम वाले उमूद बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर। तो ये 2 हिस्सों में तकसीम होता है, यानी ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। ये AB जैसे ये हमने खींचे तो ये जितना रहेगा AM उतना ही MB रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर ने खींचे तो ये AM इज इक्वल टू MB हो गया, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, इसके बाद लिखो PM इज इक्वल टू MQ। यानी ये परपेंडिकुलर खींचे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भी सेम हो गया, तो ये भी सेम हो गया, है ना, बराबर हो गया। ये क्या लिखेंगे, ये क्यों ऐसा है, क्योंकि लिखो उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मरकज़ से वित्र पर उमूद, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर, ऐसा लिख दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचे, इसलिए ये दोनों सेम हो गए। अब हम क्या लिखेंगे आगे, देखो OM ऐसे था कि OM सेगमेंट, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कता OM इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। यहाँ पर वित्र लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले। OM परपेंडिकुलर है, यानी ये उमूद है इसके ऊपर। अब जब ये उमूद है तो ये क्या हो गया, AM इज़ इक्वल टू MB हो गया, यानी ये पूरा इसके बराबर हो गया, क्योंकि यही सेम, दोनों कंडीशन सेम आती रहेगी ना। ये देखो बिल्कुल इजी है। अब हम क्या लिखेंगे, ये हो गया था हमारा फर्स्ट पॉइंट, है ना, PM इज इक्वल टू MQ। ये सेकेंड पॉइंट हो गया था। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो हम यहाँ पर कि AM इज इक्वल टू, ये AM में क्या क्या है, देखो ये हाफ और ये हाफ है, AP प्लस PM, है ना। यानी इस AM को निकाल दो, उसके बदले में क्या रखेंगे, ये क्या है, देखो A से M तक के डिस्टेंस में AP प्लस PM, ये इज इक्वल टू सेम रहेगा। MB में भी वैसे ही है, MB में MQ और MQ प्लस QB। क्या कर दिया हमने, देखो बच्चों AM को निकाल दिए, AM ये पूरा है ना, उसमें 2 हिस्से है, देखो ये
एम बी को निकाल दिए, उसमें 2 हिस्से हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारा थर्ड वन पार्ट, है ना, थर्ड वन पार्ट आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको ए पी प्लस पी एम इज इक्वल टू एम क्यू प्लस क्यू बी, मीन्स ये क्या आ गया, ए पी प्लस बी क्यू आ गया, क्योंकि पी एम इज इक्वल टू एम क्यू यहाँ पर दिया हुआ है, पी एम इज इक्वल टू एम क्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ए पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी, यानी ये जो बाकी बचता है वो लिख देना है, हमको याद रख लेना। ओके, तो ये प्रूव क्वेश्चन हो गया, ए पी इज इक्वल टू क्यू बी आ गया। देखो फिर से क्या है, ये जो हमने उमूद खींचे उर्दू मीडियम वाले, ये सब उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को सेम लिखना है, सिर्फ जहाँ पर कॉर्ड लिखे वहाँ पे उर्दू मीडियम वाले वित्र लिखेंगे, जहाँ पे सेगमेंट लिखे थे SEG सेग, वहाँ पर उर्दू मीडियम वाले कता लिखेंगे, बाकी सब सेम लिखना है। देखो यहाँ पर मरकज़ से वित्र पर उमूद तो लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। देखो हमने जो भी है ना, ये ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, उसके ऊपर हमने ये कॉर्ड है, उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर खींचे, यानी ये उमूद खींचे, तो ये 2 हिस्सों में बढ़ गया, यानी ये अगर पूरा 8 रहता तो ये 4 हो जाता था, है ना। यही प्रॉपर्टी का, यही खुशियत का यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया हमने। अब हमने क्या कर दिया, देखो ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक क्या क्या आ रहा है, ए पी और पी एम आ रहा है, ये देखो ए पी और पी एम। फिर एम से लेकर बी तक एम क्यू और क्यू बी, एम क्यू और क्यू बी, आधा ये है ना, इसमें भी 2 आधे दिए हुए हैं, ऐसा उसको प्लस करके दोनों साइड में लिख दिए, ए एम की वैल्यू लिख दी, ए एम में क्या आएगा, ए पी प्लस पी एम आ जाएगा। ओके, तो ये आपका 6.1 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन है इसका डिलीट पोर्शन में, इस साल कोविड-19 की वजह से आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।